प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 पढ़ो जी। कथी लिखा हुआ? बोला भाऊ लिख लिए है तो तुम लोग पढ़ेगा ना, पढ़ के बताओ ना हमको समझाओ ना। ऐसा नहीं परफॉर्मेंस हो जाएगी। यहाँ पे अगर किसी दर्शक को या किसी बउआ को या किसी चाचा पितिया को नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना आँख में लड़का का लेंस वाला भोपा लेके आइए। हम पढ़ रहे सुनिएगा। 2x - 3y + 2 = 0 एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है 6x - 9y + 5 = 0। ये कितने हल होंगे? वहाँ से लेकर 4 से लेकर 8 तक दिया गया। समीकरण पहला है कि 2x, यहाँ से लेकर 4 से 8 तक जो प्रश्न दिया गया आपके बीच में, सारा प्रश्न एक ही टाइप का सब में वही पूछा गया कि कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। सब का हल एक ही प्रकार से होगा। यदि हम एक हल कर देंगे तो लगभग आप सभी हल कर सकते हैं। तो शर्त आपको शर्त याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? शर्त ध्यान होना चाहिए, है ना। हमारा शर्त क्या कहता है? इधर हम शर्त लिख लेते हैं। देखिए शर्त क्या है कि यदि इधर का बुझावे ना करिए बराबर हो सी बटे तो अनगिनत है। कितने? अनगिनत। ठीक है। नंबर 2 यदि a बटे b बराबर नहीं हो, b बटे e, बात के तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक और क्या होगा? ठीक है। यदि a बटे b बराबर b बटे c बराबर क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। राइट। ठीक है। ये हमको याद रखने के लिए ये सदैव हमको काम आएगा हलों की संख्या बताने में। किसका संख्या बताने में? फलों की संख्या। बहुत फल याद है फल वैसी दिन काम आएगा जिस दिन फर्स्ट डिवीजन होगा। तब फल, उससे पहले सिर्फ करो हल। समझ गए बात? समझ गए ना? ठीक है। मैं तो मार के तोड़ दो पूरा फल फल। समझ गए? हाँ अब इधर चल। वीडियो हो या ना हो रहा है उधर कहीं के ना हो या हमरा ताने के ना ना ओ दूरे में उधर है। बाप रे ये निमन कॉमेडी चीज कर बा दे ले। खाली खाल वाला ना होला। ओ खाली खाल वाला डबे दोबारा क्या रिपीट करूं? सुनिए इस शर्त हमको याद रखना। मजाक तुम्हें इसलिए छोड़ दीजिए, मजाक को पजामा में रखिए। ठीक है। जेल में डाले छे। पजामा में कहाँ रखना है? बटवा के तार में। बगल से तुमको पाछू ना होना चाहिए, ना तो पियर का नजर आ जाएगा। ठीक है। आइए कितने हल होंगे यहाँ? इसका हल देखिए। तब वहाँ इसको हल करने के लिए पहले शर्त पर हम बैठाएंगे, देखेंगे किस शर्त को ये संतुष्ट करता है। जिस शर्त को ये संतुष्ट करेगा उसका आंसर वही होगा। चलिए पहले का हिसाब है। 2 समीकरण दिया है, देख रहे हैं ये समीकरण है, ये समीकरण डायरेक्ट हम ABCD का मान निकाल लेते हैं। समीकरण पहला से मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट में हम शुरू में बताए हुए थे कि x का गुणांक a का मान, y का गुणांक b का मान, और जो चर अचर होगा संख्या जो होगा वो c का मान होगा। समीकरण सेकेंड में जाएंगे तो उसमें जो x का गुणांक होगा वो d का मान होगा, y का जो गुणांक होगा e का मान होगा, और जो अचर पद होगा वो f का मान होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ABCD से लेकर f तक। यही यदि हम BTC के इस किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 इस हिसाब से उनको मान लिखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे भारतीय भवन के हिसाब पढ़ रहे हैं, इसलिए भारतीय भवन के हिसाब से चलिए ABCD तक क्या तक ABCD E F तक। चलिए समीकरण फर्स्ट में देखिए a का गुणांक क्या होगा? 2। b का गुणांक क्या होगा बुआ? 3 -3। c का मान क्या होगा? 2। माइनस जरूर बोलना, बाबू के पिछवाड़ा में नहीं रख देना। डी क्या होगा? 6। ई क्या होगा? -9। एफ क्या होगा? 5। इतना समझ आया? ABCD का मान हम कैसे निकाले हैं? समीकरण फर्स्ट x का गुणांक वाला ये जरूरी नहीं कि सीधा ही हमको दिया रहेगा समीकरण। हो सकता है उल्टा पुल्टा आगे पीछे भी दे सकता है। y वाला पहले दे देगा, x वाला बाद में दे देगा, अचर बाद में दे देगा, चर पहले दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो हमको समझना वही है कि x का गुणांक होगा a का मान,
y का गुणांक होगा b के मान और अचर पद होगा c के मान, चाहे वो पहले दे दे, बीच में दे दे, चाहे लास्ट में दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आइए हम इस समीकरण के हिसाब से हम बैठाएंगे। चलिए हम बैठाएंगे 2/6 -3 बटे -9 और 2 बटे क्या हो जाएगा, होगा वो सब हो जाता है, आँख में चश्मा पहनो सब हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 होगा और 2 तिहाई 3 एकम 3 3 तिहाई 9 2/5 ये बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह रहेगा और जो बराबर नहीं होगा बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। ठीक है, अपने ठेठ भाषा में इसको कहते बराबर नहीं है। किसको संतुष्ट किया इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें किसको संतुष्ट कर रहा है, सबसे नीचे वाला इसको संतुष्ट किया और इसको जब संतुष्ट करेगा तो ये क्या कहता है कि कोई हल नहीं, ये कहता बउआ रे जब हमर बाबू के मुँह तोहर मुँह मिल जाता हो, बाबू के पिछुआरा न मिलता हो तो कथी होता हो, कोई हल न होता है ना, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कहता है ना कि बाप के चप्पल बेटा के पैर में आ जाता है तो बाप हो जाता है हेलो हेलो पार्टनर, कभी होता है क्या होगा, तब कहेगा हाय डैड, कहता है ना, नहीं कहता हेलो डैड, वो हो जाता है। और जब तक बाप के चप्पल बेटा के गोर में नहीं अटकता है, जब तक वो बेटा बेटा रहता है, जैसे बाप के चप्पल बेटा के गोर में अटक जाता है तो परदादा बनने लगता है बाप के पराने। एक तरह ना समझे छो, कहलियो तोरा मछली लावेला तू न लेला हाँ तो बाप लो तो होता है ना, ऐसा नहीं औलाद तू सब होगा, नहीं पढ़ेगा तो अगर पढ़ देगा कहीं हमारा नाम उच करके फेमस कर दिया तो सब होगा ना। ठीक है, ये कथी कहा है, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। राइट आंसर मिलाते चलिएगा, कोई हल नहीं होगा, राइट आंसर यस, कोई हल नहीं होगा पक्का। चलिए दूसरा में देखिए, इसी टाइप का पूरा प्रश्न बुआ हो बाबू सब तू लोग भी बना सकता है, ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि 2x - 3y + 1 बराबर 0, 3x + y + 2 बराबर 0 का कितना हल होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, इसका हल का जो प्रोसीजर होगा सेम टू सेम होगा, प्रोसीजर जो होगा सेम टू सेम होगा, यानी कि इसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, ये हल हो गया। चलिए आइए अब पांचवा के लिए चलेंगे। ABCD का मान तो निकालना आ गया होगा, कोई आदमी बोलिए A का मान क्या होगा बेटा 2, B का मान क्या होगा -3, C का मान क्या होगा 1, D का मान क्या होगा 3, E का मान क्या होगा 1, F का मान क्या होगा 2। पक्का पक्का A B C D E F होगा कि नहीं होगा, यदि यही y यही बात दे देता तो क्या होता, तभी F होता नहीं होता। हाँ, जिस चर का x y का जो मान न दिया रहा है तो समझना एक सदैव रहता है उसके साथ, क्या रहता है एक। यहाँ पे देख लीजिए y दिया है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, नहीं है तो समझ लेना क्या है एक। समझ गए बात, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है ईश्वर होता है, भगवान होता है। जिसका नाथ भोलेनाथ वह नाथ कैसे हो, सुन ला नाथ पगहा ये सब समझ लेना, नाथ तू सब नाथ है, क्या है नाथ है, किसका नाथ है वैसे के पारा के, तो सभी नाथ नहीं है। नाथ के मत होता है माता पिता, अभी उस तू लोग नाथ नहीं है, नाथ होगा। तुम लोग का नाथ पगहा है, किसके हन में बाप मतारी के, किसके हन में, लेकिन तू सब बदियल घोड़ा है, तू उसका लगाम तुम लोग बाबू के हाथ में लगाम नहीं है, क्या है लगामी नहीं हुआ तो निनेमा होगा, ध्यान रखना। इसलिए लगामी सही है, निनेमा होगा तो फिर कुछ खा नहीं पाएगा। लगामी है तो कोई दिक्कत नहीं, झंडू बाम लगाए सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब इसको समीकरण में बैठाएंगे तो क्या होगा 2/3 -3/1 1/2। अब देखिए शुरू में लबड़ा करने लगा, शुरू में लबड़ा मिल गया, जब शुरू में लबड़ा मिल गया तो आगे के देखने की कोई जरूरत नहीं, समझ जाइए सारा बाप से जेठ है, जो बाप से जेठ है यानी कि बाप का चप्पल नहीं हटा बेटा के पैर में, तो समझ लीजिए वो किस क्या होगा, एक और केवल एक, हाँ वो एगो हो जाएगा। क्या होगा एक होगा। इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ये देख लीजिए शुरू में कट लगे, इसमें कट लग गया था, बात को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं लिखे। तो A/D बराबर B/E नहीं हो, बराबर नहीं हो, इसको पढ़ेंगे अपना देहाती भाषा में, बराबर नहीं हो तो इसमें क्या होगा एक और केवल एक हल होगा। ऑप्शन जहाँ नजर आ रहा है वहाँ पे मारिए चप्पल, 4 चप्पल, क्या चप्पल 4 चप्पल, कहाँ है कहाँ है शुरू फर्स्ट में आँख में वोल्टेज हो रे, हम तो बूढ़ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 करो
हाँ या फेमस हो जाएगा। आई हम फेमस हो गए वो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं हो जाओ फेमस ना करो। खाली हमारा कॉन्फिडेंस पर है वीडियो बनावे तो निमन से खाली चिकन से आवे तो या तो फेरो लगा। चलिए 5 हो गया। 6 में देखिए 6 में क्या है कि समीकरण निकाय 4/3। अब इसमें निकाय कर दिया तो निकाय करने के बाद तू नुका जाइए। निकाय समीकरण निकाय कहते निकाय का है क्वेश्चन बनाने वाला संत का बाप से जेठ होता है। कभी कभी बाप से जेठ बंद करने लगेगा, कभी निकाय कर देगा, कभी हुंकाय कर देगा, यहाँ है ना तो बाप जेठ ठीक। जब वो मन में हरवई होगा तो कुछ लिख देगा। तो यहाँ पे समीकरण लिखा यहाँ पे निकाय लिख दिया तो मत सोचना कि निकाय कहाँ से आ गया। इस समझो कि समीकरण कहाँ से है, समीकरण है। ठीक है ठीक है। चलो अब ये समीकरण दो समीकरण सब में देगा। तो पहला समीकरण में दे रही है। ए का मान क्या होगा वो हो 4/3। बी का मान 2। सी का मान 8। डी का मान क्या होगा बेटा 2। ई का मान क्या होगा 3। एफ का मान क्या होगा 12। यहाँ तक लोग आए नहीं लोग आ रहा वीडियो में सुनिए अंदर आप देखो इसको बैठाएंगे फिर देखेंगे किस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है इस समीकरण पे पूरा ही तो क्या करेंगे 4/3 बराबर 2/3 बराबर 8/12 नीचे। हाँ पकड़ ले जान से छोड़ रही तो देखे जो पकड़े कि ना बा इमा सोचे हम भी स्वर्ग लिया हमको याद था हम चेक कर रहे थे थोड़े ध्यान दे रहे थे। वेरी गुड थोड़ा ध्यान देता है। ठीक है हंसो मत बेटा लो। चलिए अब इसको क्या करेंगे बोलो ये नीचका दूर जो रहेगा ध्यान दो गुना हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा 4/6 बराबर 2/3 अब बराबर क्या हो जाएगा 8/12। अभी तक रहने दीजिए बाद में काटेंगे इसको। अभी कटेगा तो ये हो जाएगा 2/3। आई 2/3 तो है ये है 2/3 आएगा ना बुझाई ना बुझाए हल्का हल्का बुझाई से आँख फाड़ दे तो नहीं याद तू सुना बोल तो रिकॉर्डिंग चल जाती फिर कितना कटत रहो। हाँ इसे तू सब हंसो लेकिन मुंह बंद करके। ठीक है देखो फिर खोल दिया बंद है केना हंसा केना हो सीधे ध्यान रहे बेटे। अभी हिसाब हम देखें यहाँ पे यदि नहीं नजर आ रहा है तो इसको ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे था 4/3/2 है ना 2/3 बराबर 8/12। ठीक है इसकी दोनों को कभी भी नीचे रहे ना तो दोनों आपस में गुना हो जाता है। क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो 4/6 2/3 8/12 ये कटेगा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 कटेगा ना। ये कटेगा 2/3 आपस में जैसे कहते से ये 4 से कटेंगे 4 दूना 8 4 तिहाई आपस में तीनों है कि नहीं है बराबर। आपस में तीनों बराबर है और हमारा शर्त क्या कहता है यदि जो आपस में बराबर हो तो वो क्या होगा अनगिनत हल होगा। क्या होगा अनगिनत हल होगा। इसमें समीकरण में देख लीजिए ऑप्शन में कहा दिया गया है सी में दिया अनगिनत है कि नहीं है। चलिए अब आगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको